हैवान दोस्तों, आज जिस फिल्म का टीजर सामने आया है उसने कहानी बताने के बजाय हमारे दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। नाम है हैवान और नाम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि इस बार मामला बिल्कुल सीधा नहीं होने वाला, क्योंकि सामने है अक्षय कुमार और सैफ अली खान, दो ऐसे कलाकार जिनकी भिड़ंत देखने के लिए दर्शक लंबे समय के इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि अक्षय इस बार हीरो वाली छवि में नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और पूरी तरह नकारात्मक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सैफ का किरदार नेत्रहीन है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों आना देख पाने वाला हार जाएगा। टीजर छोटा है लेकिन इसके अंदर जितना रहस्य छिपा है उतना कई फिल्मों के ट्रेलर में भी नहीं मिलता। खासकर आखिरी हिस्से की अक्षय की डरावनी हंसी ऐसा माहौल बनाती है कि आपको लगेगा अब असली खेल शुरू होने वाला है। तो आखिर कौन है असली हैवान? क्या अक्षय का किरदार सिर्फ खतरनाक है या उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो पूरी कहानी पलट देगी? और क्या सैफ अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना पाएंगे? चलिए टीजर को एक एक परत खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीजर के माहौल की, क्योंकि यह प्रियदर्शन ने कॉमेडी वाला अपना पुराना अंदाज बिल्कुल किनारे कर दिया है। पूरा टीजर रहस्य, खतरे और बेचैनी का एहसास देता है। पहली ही नजर में समझ आता है कि इस बार उनका किरदार सामान्य विलेन नहीं है। खुद अक्षय ने इस किरदार को अपने करियर की बड़ी अभिनय चुनौतियों में से एक बताया है। खास बात यह है कि उनके मुताबिक यह किरदार ग्रे नहीं बल्कि पूरी तरह बुरा है। यानी यहाँ अक्षय के किरदार को सही ठहराने के लिए कोई आसान बहाना मिलने वाला नहीं है। यही चीज फिल्म को दिलचस्प बना देती है। अब आते हैं सैफ अली खान पर। सैफ अली खान का नेत्रहीन किरदार इस कहानी को सबसे बड़ा रहस्य बनाकर सामने आता है, क्योंकि जिस इंसान की आंखें दुनिया नहीं देख सकती वह खतरे को कैसे पहचानता है, यही फिल्म का बड़ा सवाल है। टीजर जानबूझकर कहानी की पूरी जानकारी नहीं देता और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। आमतौर पर टीजर देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि फिल्म में आगे क्या होगा, लेकिन हैवान यह उल्टा खेल खेलता है। जितना देखते हैं उतना ही नए सवाल पैदा होते हैं। कुछ दृश्यों में खतरे का माहौल साफ दिखाई देता है, कहीं हत्या का संकेत मिलता है तो कहीं पैसों और अपराध से जुड़ा माहौल दिखाई देता है। लेकिन असली अपराधी कौन है, यह टीजर पूरी तरह बताने से बचता है, और यही चीज दर्शक को ट्रेलर का इंतजार करवाएगी। अब बात करते हैं अक्षय की आवाज और उनके अंदाज की। टीजर का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा उनकी खतरनाक हंसी है। यह हंसी सिर्फ डराने के लिए नहीं लगती बल्कि किरदार के मानसिक रवैये की झलक देती है। अगर फिल्म में इस नकारात्मक किरदार को इसी तीखे फन के साथ आगे बढ़ाया गया तो अक्षय के लिए यह रोल यादगार बन सकता है। दूसरी तरफ सैफ अली खान के किरदार में एक अलग तरह की शांति दिखाई देती है, और यही शांति आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि कई बार सबसे शांत किरदार ही सबसे बड़ा खेल खेल जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या अक्षय सिर्फ सैफ अली खान के किरदार का दुश्मन है या दोनों के बीच कोई पुराना कनेक्शन भी है? टीजर इस सवाल का जवाब नहीं देता और मेरे हिसाब से यही सही फैसला है, क्योंकि अगर अभी पूरी कहानी बता दी जाती तो फिल्म का रहस्य आधा खत्म हो जाता। एक और बड़ी बात, यह फिल्म प्रियदर्शन के लिए भी खास है, क्योंकि प्रियदर्शन की पहचान सिर्फ कॉमेडी से नहीं बल्कि मजबूत थ्रिलर और सस्पेंस वाली फिल्मों से भी रही है। हैवान उनकी 99 निर्देशित फिल्म बताई जा रही है, यानी उनके करियर के इस पड़ाव पर इतनी गंभीर और अंधेरी फिल्म आना अपने आप में खास बात है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि फिल्म उनके ही निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म ओपम की आधिकारिक रीमेक है, लेकिन हिंदी दर्शकों के लिए इसे सिर्फ दृश्य दर दृश्य काफी करने के बजाय नए अंदाज में पेश करने की बात सामने आई है। यही वजह है कि मूल फिल्म देख चुके दर्शकों के लिए भी हिंदी संस्करण में कुछ नया देखने की उम्मीद बनी हुई है। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे अनोखे तथ्य की। अक्षय कुमार और सैफ अली खान लगभग 18 साल बाद फिर एक साथ स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। दोनों इससे पहले टसन में दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार दोनों का रिश्ता दोस्ती या हल्के फुल्के मनोरंजन वाला नहीं बल्कि टकराव और खतरे से भरा दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा तथ्य यह है कि फिल्म में बबन ईरानी, सय्यम खैर और श्रिया पिलगांवकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है, यानी कहानी सिर्फ दो किरदारों की लड़ाई तक सीमित नहीं रहने वाली। तीसरी खास बात, फिल्म की रिलीज डेट हैवान 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब जरा टीजर की सिनेमैटोग्राफिक ध्यान दीजिए। रोशनी और अंधेरे का इस्तेमाल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि कहानी का तनाव बढ़ाने के लिए किया गया है, खासकर जब एक किरदार देख नहीं सकता और दूसरा किरदार खुद अंधेरे जैसा खतरनाक दिख रहा है तो यह विजुअल थीम और भी दिलचस्प बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म सिर्फ स्टाइल दिखाएगी या कहानी दमदार होगी? अभी टीजर के आधार पर पूरी फिल्म का फैसला करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि टीजर ने कहानी जानने की भूख जरूर बढ़ा दी है, और यही एक अच्छे टीजर की सबसे बड़ी जीत होती है। मेरी नजर में सबसे बड़ा आकर्षण अक्षय कुमार का खलनायक वाला अवतार है, दूसरा आकर्षण सैफ अली खान का नेत्रहीन किरदार है, और तीसरा आकर्षण है प्रियदर्शन सस्पेंस वाला निर्देशन। अगर ट्रेलर ने इस तीनों चीजों को हैवान की चर्चा
काफी तेजी से बढ़ सकती है। मेरी तरफ से अभी के लिए टीजर को 4 स्टार में से 3.5 स्टार मिलते हैं कहानी के रहस्य को बचाने और माहौल बचाने के लिए। लेकिन याद रखिए, असली फैसला ट्रेलर और फिर पूरी फिल्म देखने के बाद ही होगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आपको अक्षय कुमार का यह हैवान वाला अंदाज कैसा लगा और आपके हिसाब से असली हैवान कौन है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही ताजा फिल्मी खबरों के लिए मूवी एड अपडेट रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।